हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 11th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज की वीडियो में हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पहले मैंने ऑलरेडी 11.1 एंड 11.2 एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख के आइए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में भी आएगा। वो दोनों वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बेसिकली उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th एनसीईआरटी प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में भी आएगा। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। तो कह रहा है कि आपके पास दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है। एक डायरेक्शन रेशियो ये है और एक डायरेक्शन रेशियो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, हमारे पास DRS है लाइन 1 का, DRS ऑफ लाइन 1, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। ठीक है, ABC जो है, देखिए ध्यान से बोला है क्वेश्चन में, ABC जो है वो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और ये वाला जो डायरेक्शन रेशियो है वो दूसरे लाइन का है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा DRS ऑफ लाइन 2। ठीक है, दूसरे वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो कि दिया हुआ है B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी। हमें दोनों लाइन के बीच के एंगल को फाइंड करना है। तो जब भी एंगल को फाइंड करना रहे तो सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। कॉस थीटा इक्वल्स हो जाता है, कॉस थीटा इक्वल हो जाता है L1 L2, सॉरी डायरेक्शन रेशियो गिवन है ना, इसका फॉर्मूला होता है A1 A2 B1 B2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये A दिया है और ये B माइनस सी दिया है, तो A1 A2 मतलब होता है इस A और इस B माइनस सी को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हम लोग A को B माइनस सी में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ पे दिया है B1 B2, मतलब इस B को इस C माइनस ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा B मल्टीप्लाई बाई C माइनस ए प्लस। अब उसी तरह देखिए यहाँ पे दिया है C1 C2, तो हम लोग इस C को इस A माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, C को A माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई पहले अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पे जो तीनों क्वांटिटी है इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फिर अंडर रूट, नीचे देखिए क्या आएगा सेकंड वाले अंडर रूट में, यहाँ बोला है A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो यही A2 B2 और C2 है, इन्हीं तीनों का स्क्वायर ऐड करना है हमें। ठीक है, तो ये जाएगा B माइनस सी का स्क्वायर प्लस C माइनस ए का स्क्वायर प्लस A माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे वाला सॉल्व करने से पहले देखिए ऊपर वाला क्या आ रहा है, तभी नीचे वाले को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू, A को B में करेंगे तो AB आ जाएगा, माइनस A को C में करेंगे तो माइनस AC आ जाएगा, बीच में प्लस B को C में मल्टीप्लाई करेंगे BC आ जाएगा, माइनस B को A में करेंगे तो BA आ जाएगा, प्लस C को A में करेंगे तो CA आ जाएगा, माइनस C को B में करेंगे तो माइनस CB आ जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर अंडर रूट B माइनस सी का स्क्वायर प्लस C माइनस ए का स्क्वायर प्लस A माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये AC से ये CA कट रहा है, ये BC से ये CB कट रहा है, ये BA से ये भी कट रहा है, सब ऊपर वाले कट गए थे, यानी ऊपर जीरो आ जाएगा। जब ऊपर जीरो आ गया तो नीचे को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऊपर तो जीरो आ रहा है तो नीचे कुछ भी रहे, आंसर तो जीरो ही आने वाला है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब थीटा क्या है 90 है, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
तो कह रहा है हमारे पास एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 ना, 0,0,0। और ये जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस का डीआरएस क्या होता है या फिर डीसीएस, एक्स एक्सिस का डीआरएस यानी डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन, ये होता है 1,0,0। याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस का क्या होता है 1,0,0। ठीक, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बताया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि ए कॉमा बी कॉमा सी से पास करे और जिसका डीआरएस क्या हो, एल एम एन हो, तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बाई एल इक्वल्स टू वाई माइनस बी बाई एम इक्वल्स टू जेड माइनस सी बाई एन। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे ए बी सी क्या है, ऐसा पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा हो, और एल एम एन क्या है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो हमें ये तो पता है ना कि जो हमारी लाइन है वो 0,0 से पास हो रही है, तो मुझे एबीसी की वैल्यू मालूम चल गई है, सबके सब जीरो होंगे, क्योंकि एबीसी क्या हुआ करता था, ऐसा पॉइंट जिससे लाइन पास कर रहा हो। तो हमारा जो लाइन है वो 0,0,0 से पास कर रहा है, इसका मतलब ए जीरो, बी जीरो और सी जीरो होगा। ठीक है, हमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, हमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो पता है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है ना कि ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर कहीं बराबर होते हैं। इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1,0,0। ठीक है, इस वाले लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1,0,0। तो हमें एल की वैल्यू मालूम चल गई 1 होगी। ठीक है, एम की वैल्यू मालूम चल गई 0 होगी, एन की वैल्यू मालूम चल गई 0 होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन जो थे वो पैरेलल थे तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है वही यहाँ पे भी हो जाएगा। तो मुझे एल एम एन की वैल्यू मिल चुकी है, अब मैं बस वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो x माइनस ए की वैल्यू 0 थी डिवाइडेड बाई 1, एल की वैल्यू 1 है, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0, z माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0, तो हो जाएगा x बाई 1 इक्वल्स टू y बाई 0 z बाई 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0 कॉमा z इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस तरह भी आंसर लिख के आएंगे तो कोई भी फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ द लाइंस दिस एंड लाइन दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने बताया है कि अगर इस तरह से लाइन दिया हुआ है तो ये जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं दोनों लाइंस के। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन रेशियो है, ये एक डायरेक्शन रेशियो है। तो मुझे डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का गिवन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 क्या है, वो है -3,2k,2 है ना, यही तो दिया है। देखिए ध्यान से, हमें -3, यहाँ पे 2k और यहाँ पे 2, ये हमें डायरेक्शन रेशियो दिया है लाइन 1 का। उसी तरह लाइन 2 का भी डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2। ठीक है, ये क्या है, ये है 3k 1, -5। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3k 1, -5। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो मान लीजिए एक का डायरेक्शन कोसाइन या फिर रेशियो L1, M1, N1 है और एक का है L2, M2, N2। तो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो जब आप L1 को L2 में मल्टीप्लाई करते हैं, M1 को M2 में मल्टीप्लाई करते हैं और N1 को N2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह मैं -3 को 3k में मल्टीप्लाई करूंगा तो -9k आ जाएगा, प्लस 2k को 1 में करूंगा तो 2k आ जाएगा, फिर इस 2 को -5 में करूंगा तो -10 आ जाएगा। क्योंकि हमारी लाइन परपेंडिकुलर है ऐसा क्वेश्चन में ही बता दिया है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब मैं -9k को 2k में ऐड करूंगा तो -7k आएगा, -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं -7k को उधर भेज दूंगा तो -10 इस उधर से +7k हो जाएगा। 7 को नीचे ले जाऊंगा तो मैं -10/7 मिलेगा। ठीक है, और यही k की वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा आंसर भी है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो दो लाइन दिया हुआ है, हमें इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करना है। मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2
B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, और ये मैंने बताया था ये फॉर्मूला तब काम करता है जब दोनों के डायरेक्शन रेशियो, जैसे ये एक लाइन है ये भी एक लाइन है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो इक्वल ना हो। ठीक है, इक्वल होंगे तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, उस केस में दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने उस फॉर्मूले को भी पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा B1 B2 A1 A2 लिखना इन दोनों लाइन से। ठीक है, तभी काम हो पाएगा। सबसे पहले मैं B1 लिखूंगा, B1 वेक्टर कैसे लिखेंगे B1 वेक्टर, ये जो लैम्डा के बगल में सारे नंबर्स लिखे रहते हैं वेक्टर फॉर्म में, इन्हें हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो हमारा B1 हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा B1 हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ये भी तो डायरेक्शन रेशियो है, तो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 लगा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सबका मालिक है। अब हमें A1 A2 चाहिए, ये जो नंबर होता है वो A1 होता है, ये जो होता है वो A2 होता है। ठीक है, तो मुझे A1 की वैल्यू मिल जाएगी, A1 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6i प्लस 2j प्लस 2k, और A2 वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस 4i माइनस k, और मैं प्लस 0j लगा दे रहा हूँ क्योंकि j नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस वाले में j नहीं है तो मैंने 0j लगा दिया है, जिससे एडिशन सब्सट्रैक्शन इजीली हो पाए। अब आप तुरंत A2 माइनस A1 तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, दो वेक्टर को माइनस करने तो आता ही होगा। तो जब -4 को 6 से माइनस करेंगे तो -10i आएगा, माइनस 2j आएगा, माइनस 3k आएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, इस वेक्टर को माइनस करिएगा इस वेक्टर से तो यही आएगा। माइनस करने तो आता ही होगा आपको, माइनस प्लस करने नहीं आएगा तो क्या आएगा। अब हम लोग B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे। मैंने B1 क्रॉस B2 निकालना सिखाया हुआ है, ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये जाएगा i j और k यहाँ पे डिवाइड, और फिर उसके बाद हम लोग B1 के कोफिशिएंट लिखते हैं जो कि है 1 माइनस 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 और 2। उसके बाद B2 के कोफिशिएंट लिखते हैं, B2 के कोफिशिएंट क्या है 3 माइनस 2 और फिर माइनस 2। ठीक है, क्या है 3 माइनस 2 और 2। ठीक है, माइनस 2 है, सॉरी यहाँ पे माइनस 2 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट मैंने लिख लिए हैं, ऑब्वियसली बात है वो मैंने यहाँ से लिखे हैं कोफिशिएंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तो आता ही होगा, तो सॉल्व करिएगा आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा B1 क्रॉस B2 आएगा। ओके, B1 क्रॉस B2 हमें मिल गया है। ठीक है, ये सब सॉल्व करने आपको आना चाहिए। अब हम लोग B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा देखिएगा बहुत ध्यान से। हम लोग अंडर रूट लगाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस यहाँ पे भी 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस यहाँ पे 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रूट सॉल्व करने तो आता ही होगा, 12 आएगा। ओके, बस अब वैल्यू पुट करनी है। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या आई थी 8i प्लस 8j प्लस 4k कैप। ठीक है, डॉट A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या आई थी माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो ये जो 8 है वो इस माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 80 आ जाएगा। ये जो 8 है वो इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16 आ जाएगा। ये जो 4 है वो इस माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ऊपर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर हम लोग जब एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 108 डिवाइडेड बाई 12। तो ये 12 से 9 बार में कट जाएगा तो आंसर माइनस 9 आएगा। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग 9 लिखेंगे, माइनस 9 नहीं, क्योंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये माइनस 9 की जगह हम लोग प्लस 9 लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ करना नहीं रहता है, ये B1 हो जाता है, ये A1 हो जाता है, ये A2 हो जाता है, ये B2 हो जाता है। उसके बाद B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। मतलब हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो, और वो भी वेक्टर इक्वेशन निकालना है।
तो आपको मैंने वेक्टर इक्वेशन निकालना सिखाया था, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। ठीक है, हमें किसी तरह ए वेक्टर और बी वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ए वेक्टर ऐसा वेक्टर होता था जिससे लाइन पास करती थी। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन जो है वो इस वाले पॉइंट से पास कर रही है, तो इससे हम वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं। 1, 2, -4 से हम एक वेक्टर बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये जाएगा 1i प्लस 2 से -4k। ठीक है, तो हमें ए वेक्टर की वैल्यू तो मालूम चल गई, ए वेक्टर की वैल्यू ये आ गई। अब किसी तरह बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बी वेक्टर के बारे में हमें नहीं पता है, तो बी वेक्टर को मैं मान लूंगा कि ये इक्वल है Li प्लस mj प्लस nk के। ठीक, तो मैंने बताया था अगर आप इस तरह से कोई इक्वेशन लिख रहे हैं किसी लाइन का, तो ये जो बी वेक्टर होता था वही डायरेक्शन रेशियो देके जाता था। तो मैं कह सकता हूँ DRS क्या होगा, ये इक्वल होगा L, M, N के। तो डायरेक्शन रेशियो हमें मिल चुका है L, N। ठीक, अब किसी तरह हमें L, M, N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3, -16 और 7 होगा। क्या होगा, 3, 16 और 7। तो मैंने बताया है कि अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ से मैं अगर L को 3 में मल्टीप्लाई करूँ तो 3L हो जाएगा, प्लस M को जब मैं 16M से मल्टीप्लाई करूँगा तो -16M आएगा, और N को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो +7 आएगा इक्वल्स टू 0। और मैं यहाँ से अगर 3L की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 16M - 7N, है ना। इस 16M को उधर भेजेंगे और इस 7M को उधर, तो हमें 3L की वैल्यू मालूम चल जाएगी। अब क्योंकि हमारी जो लाइन है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो L, M, N था, और इसके डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू है 3, 8, -5। ठीक है, इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 8, -5। मैंने वहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या करने पे आएगा, 3L प्लस 8M - 5N आएगा, और ये भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। 3L की वैल्यू मुझे मालूम है 16M - 7N, इसके जगह मैं लिख दूंगा 16M - 7N प्लस 8M - 5N इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 16M 8M 24M हो जाएंगे, और 7M 5N के जगह -12N इक्वल्स टू 0। यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 2M। N की वैल्यू क्या आ गई, 2M आ गई। अगर मैं इस N की जगह 2M रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 16M - 14N जो कि आएगा 2N, और इधर था 3L, सॉरी यहाँ पे M लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे M आएगा और यहाँ पे भी M। तो ये L की वैल्यू हो जाएगी 2/3N। तो मैंने डायरेक्शन रेशियो लिया था L, M, N। ओके, तो L की जगह हम लोग लिखेंगे 2/3, यहाँ पे फिर से M, 2/3M, M, और N की जगह 2M। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों में ही M आ रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो में आप इस M को हटा सकते हैं, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2/3, 1, 2। उसके बाद आप चाहें तो, क्योंकि ये वाला नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन हटाने के लिए इस सब में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2, 3, 6। तो हमें DRS मिल चुका है। DRS क्या आ जाएगा, 2, 3, 6। तो 2, 3, 6 अगर DRS है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ओके, तो काम करिए, फटाफट वीडियो पॉज करिए, इन सब चीज को नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे R वेक्टर तो ऐसे लिखना रहता है, A वेक्टर की जगह मैं लिख दूंगा 1i प्लस 2j - 4k, और प्लस लैम्डा B की जगह मैंने लिख देना है 2i प्लस 3j प्लस 6k। हमारा आंसर तैयार है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको फोटो भेज के सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।